ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हमने फंक्शंस को प्रयोग किया। इस सेशन में हम ग्रुप बाय की बात करने वाले हैं। ग्रुप बाय के बारे में बता दूं आपको, ग्रुप बाय माईसीक्वल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आपको अपनी क्वेरीज के रिजल्ट को ग्रुप में सेटअप करना है तो आप ग्रुप बाय का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रुप बाय का सबसे ज़्यादा प्रयोग फंक्शंस के साथ किया जाता है, जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम, काउंट इत्यादि। इसका प्रयोग करना बहुत ही आसान है। यदि आप नीचे की तरफ देखें तो जो क्वेरी हमने लास्ट सेशन में यूज़ की थी वही वाली क्वेरीज हैं, बस ग्रुप बाय आपको साथ में लगाना है। अब यहाँ फ़ायदा क्या होगा, यदि आप सेलेक्ट मिनिमम टोटल सेल फ्रॉम सेल करेंगे और ग्रुप बाय स्टेट कर देंगे तो हर स्टेट की मिनिमम सेल आपको दिखाई जाएगी। इसी तरह से आप मैक्सिमम करेंगे, ग्रुप बाय स्टेट करेंगे तो हर स्टेट की आपको मैक्सिमम सेल दिखाई जाएगी। यानी कि ग्रुप बाय स्टेट के साथ हम हर एक रिजल्ट को स्टेट के साथ बाइंड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल रूप में इसे हम ज़्यादा समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो मेरे पास माईसीक्वल एक्सरसाइज फाइल्स हैं। यहाँ पे मैंने ग्रुप के नाम से सर्च किया है तो ग्रुप बाय मेरे पास रिजल्ट में अवेलेबल है। मैं आपको बता दूँ, ये एक्सरसाइज फाइल्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, www.issstworld.com या www.smartosystems.in की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ग्रुप बाय को ओपन कर लेता हूँ। यदि आप देखें तो यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है सेल और उसमें कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं। मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसके साथ नीचे ग्रुप बाय की क्वेरीज भी दी गई हैं जिनको अभी हम चलाने वाले हैं। मैं अपने एसक्यूएल में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ और गो कर देता हूँ। अब यहाँ एग्जैक्टली हमने किया क्या है, सबसे पहले यदि ऊपर से शुरू करूं तो हमने यहाँ एक टेबल क्रिएट किया है सेल के नाम से, जिसमें बिल नंबर, डीलर नेम, प्रोडक्ट नेम, स्टेट और टोटल सेल के नाम से फील्ड्स हैं। मैं यहाँ इसको खोल भी लेता हूँ, राइट क्लिक, ओपन लिंक टू टैब में, और इसमें हमारे पास कुछ डेटा भी पहले से फीड कर दिया है। आइए अब ग्रुप बाय कमांड की जानकारी लेते हैं। इसके लिए फिर से मैं यहाँ पे नीचे दी गई क्वेरीज को सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रुप बाय वाली फाइल में से। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहली वाली लाइन में सेमीकोलन नहीं है तो मैं इसे टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। अब आप देखें तो सबसे पहले मैंने एक बेसिक क्वेरी ली है जो पिछले सेशन में प्रयोग की थी, जिसमें हमने सभी फंक्शंस को प्रयोग किया है अपने सेल टेबल के ऊपर। उसके पश्चात हमने अलग क्वेरीज ली हैं जिसमें हमने हर एक क्वेरी के साथ ग्रुप बाय स्टेट का प्रयोग किया है। पहले इन्हीं दोनों को देखेंगे हम यहाँ से। इसके लिए मैं गो कर देता हूं। मेरे पास सभी क्वेरीज एग्जीक्यूट हो गई हैं। अब सबसे पहले मिनिमम सेल है, जो मिनिमम नंबर है, फिर मैक्सिमम, फिर मेरे पास काउंट है। ये बिल्कुल पिछले वाले सेशन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट हैं। एवरेज है और टोटल सम है। लेकिन जैसे ही नीचे जाता हूं, अब ग्रुप बाय स्टेट में यदि आप देखें तो आपके पास यहाँ जो टोटल है उसमें हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रुपिंग की गई है। केवल एक स्टेट की मिनिमम वैल्यू नहीं दिखाएगी, सभी स्टेट्स की, अलग अलग स्टेट्स की मिनिमम वैल्यू। जैसे हरियाणा की बात करें तो इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, जैसे 1800, वो दिखाई जानी चाहिए, जैसे दूसरे नंबर पे दिखाई गई है। इसी तरह से मैक्सिमम 4 स्टेट्स हमारे पास हैं, हरियाणा, पंजाब, बिहार और हिमाचल। अब चारों में से सबकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ दिखाई गई है। इसी तरह से काउंट दिखाया गया है, टोटल कितनी रोज हैं हर एक स्टेट में। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एवरेज भी चेक कर सकता हूँ, सम भी चेक कर सकता हूँ। लेकिन इसके साथ हमारे पास अगर हम थोड़ा क्वेरी में बदलाव करें तो इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर रूप में समझ सकते हैं। मैं ऊपर वाली क्वेरीज को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं समझ चुका हूँ जब ग्रुप बाय के साथ मिनिमम करेंगे तो क्या फ़र्क आने वाला है। मैं यहाँ पे कॉमा प्लेस करता हूँ और किसी दूसरी फील्ड को यूज़ करना शुरू करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास स्टेट डिफाइन कर लेता हूँ साथ में मैं, तो इसके लिए मैं एस स्टेट डिफाइन कर देता हूँ और यही वाला पार्ट जो है हर एक में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे हर एक में स्टेट को डिफाइन करना है। फिर हम देखेंगे रिजल्ट में क्या बदलाव आने वाला है। फिर से गो करता हूँ। अब आपको आउटपुट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मिनिमम सेल बिहार की कितनी है, हरियाणा की कितनी है। बिहार की मिनिमम सेल 2300 रुपये है। अगर मैं यहाँ चला जाऊँ, आप देखें
तो बिहार की जो एंट्रीज़ हैं वो एक ही एंट्री है और वही मैक्सिमम और मिनिमम मानी जाएगी उसकी। जबकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 3 एंट्रीज़ हैं यहाँ पे, 2000 वाली एंट्री है, 3400 और 1800, तो सबसे मिनिमम 1800 मानी जाएगी। तो इस तरह से हम मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मैक्सिमम में देखें तो ग्रुप बाय हो चुका है स्टेट वाइज, काउंट में देखें, एवरेज में देखें और टोटल में देखें। तो इस तरह से हमारे पास टोटल सेल अवेलेबल हो गया है। हरियाणा का सेल अलग से अवेलेबल हुआ है, बिहार का अलग से, हिमाचल का अलग से, पंजाब का अलग से। तो इस तरह से हम ग्रुप बाय क्लॉज का प्रयोग कर सकते हैं अपने डेटा को समराइज करने के लिए। ग्रुप बाय ज़रूरी नहीं स्टेट के ऊपर हो, ये ग्रुप बाय आप अन्य जो आपके पास टेबल्स हैं उनके आधार पे भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है डेटा किस तरह का है आपके पास। जैसे हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट नेम में मैं शुगर, ऑयल और घी भेजता हूँ। अगर मैं प्रोडक्ट नेम के हिसाब से अगर ग्रुप बाय करूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए देखते हैं। मैं इन सब क्वेरीज को डिलीट कर देता हूँ और केवल सम वाली क्वेरी ही रख लेता हूँ अपने पास। यहाँ पे मैंने, यदि आप देखें तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। सिलेक्ट सम टोटल सेल वैसा ही है, स्टेट की जगह प्रोडक्ट नेम का प्रयोग कर लिया है और स्टेट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, स्टेट मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। फ्रॉम सेल ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम, तो मैंने जो ग्रुप किया है आपकी बार प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग करने की कोशिश की है। अगर मैं गो करता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट रहेगा। सबसे पहले वाली क्वेरी जो थी वो पिछले वाली क्वेरी है जिसमें ग्रुप बाय स्टेट किया गया है, तो स्टेट वाइज आपके पास डेटा अवेलेबल है। लेकिन यदि मैं प्रोडक्ट वाइज कर दूं तो घी का टोटल मुझे अलग से मिलेगा, ऑयल का टोटल अलग से मिलेगा और शुगर का टोटल अलग से मिलेगा। तो मैंने अपनी सभी वैल्यूज़ को समराइज़ कर दिया है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखें तो घी की जो एंट्रीज है वो 2 बार आई है और दोनों का जो टोटल है वो 5800 रुपये है, जो यहाँ पे भी दिखाया गया है। तो इस तरह से आप, डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर किस प्रकार का डेटा प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन हमने जो एग्जाम्पल सेट में प्रयोग किया है इससे आपको ग्रुप बाय बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप यदि देखें तो हम उन सेक्शंस में, उन कॉलम्स में जहाँ पे आपके पास कोई नाम बार बार रिपीट हो रहा है उनको आप ग्रुप में सेटअप कर सकते हैं, जैसे स्टेट में या प्रोडक्ट में, और अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने ग्रुप बाय की बात की है। अगले सेशन में हम अगले स्टेप हैविंग की बात करेंगे और देखेंगे हैविंग के साथ आप ग्रुप बाय का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने लिए और बेहतर तरीके से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। धन्यवाद।